हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपने कल गेनिंग रेशियो सीख लिया था और आज हम करने वाले हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट जानने से पहले देख लीजिए कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है। पहली जर्नल एंट्री आपकी बनेगी कि अगर कोई पार्टनर, अच्छा ये बताइए, जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे थे तो उसमें अगर कोई पार्टनर्स गुडविल लेके आता था तो हम उसको मतलब कैश अकाउंट में क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू, जो भी कैश लेके आता था, कैपिटल लेके आता था, गुडविल लेके आता था, तो उसको हम क्रेडिट करते थे। तो यहाँ पे तो कोई पार्टनर आ नहीं रहा है और वहाँ पे पार्टनर्स आ रहे थे, इसलिए हम क्या करते थे कि जो पुराने पार्टनर्स थे वो सेक्रीफाइस करते थे, है ना। सेक्रीफाइस करते थे यानी कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से किसको देते थे, जो नया पार्टनर आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक पुराना पार्टनर जाता है, जिससे जो शेष बच जाते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, उनका जो प्रॉफिट है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ जाता है प्लस जो मतलब अगर मान लीजिए कोई पार्टनर जा रहा है तो उसकी जगह पे या उसके बिहाफ पे जो प्रॉफिट होने वाला है वो भी किसको मिलेगा, जो शेष पार्टनर है। तो कभी कभार क्या होता है कि जो शेष पार्टनर है या तो वो सेक्रीफाइस कर देते हैं, मतलब कि कुछ पॉइंट जो जा रहा है उस पार्टनर के लिए, या तो वो सेक्रीफाइस ना करके गेनिंग कर लेते हैं टोटल। तो जब भी कोई पार्टनर्स फर्म से जाता है तो उस टाइम अगर अगर मतलब जो भी पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं जो पार्टनर जा रहा है उसके लिए, तो यानी कि वो लोग गेन करेंगे। तब आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि रिटायरिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा, जो भी गुडविल में हिस्सा होगा, उससे इन लोगों को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उतने अमाउंट से इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात, दूसरा स्टेप दिया है कि कभी कभार, मैंने जैसे बताया, कभी कभार कोई पार्टनर्स जो है वो क्या कर देता है कि सेक्रीफाइस कर देता है जो जो पार्टनर जा रहा है उसके लिए। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए रिमेनिंग पार्टनर्स जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे ही करेंगे, और रिटायरिंग पार्टनर्स ये क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, मतलब छोड़ के जा रहे हैं तो सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं। और अदर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यानी कि कोई और पार्टनर है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब अपने लाभ का हिस्सा दे रहा है, अपने लाभ का हिस्सा क्या कर रहा है, दे रहा है, जो रिमेनिंग पार्टनर है। तब हम क्या करते हैं, उसके भी अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल एक ले लेती हूँ। एग्जांपल में अगर मान लीजिए ए, बी और सी, तीन लोग हैं। तीन लोगों में अगर देखिए ए और बी हैं और सी जा रहा है, ठीक है, सी जा रहा है, तो सी अपना हिस्सा छोड़ के तो जा ही रहा है, प्लस वहीं पे मान लीजिए ये जो बी है वो अपने हिस्से का कुछ भाग ए को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब अपने लाभ का हिस्सा क्या कर रहा है, इसको दे रहा है, ए को दे रहा है, कौन, बी। तो बी के अकाउंट्स को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, अभी इस टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये सी ही केवल सेक्रीफाइस करता है जो जाता है, बाकी ये दोनों जितना जितना इनका रेशियो होता है वो टोटल लेते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जब भी ऐसा होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो ले रहे हैं, जो गेन करते हैं उनको डेबिट, और जो सेक्रीफाइस करते हैं उनको क्रेडिट। ये याद रखिए, जो गेन करेंगे उनको डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेंगे उनको क्रेडिट। अब कैसे पता चलेगा सेक्रीफाइस हो रहा है, जब भी आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे, अगर वो माइनस में आ रहा है तो मान के चलिए वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर वो गेनिंग जो भी रेशियो निकालेंगे वो प्लस में आ रहा है तो यानी कि वो गेन कर रहा है। ओके, उसके बाद तीसरा स्टेप, सॉरी दूसरा स्टेप देखिए, ये तो पहले का ही था। सेकंड स्टेप है कि अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर फर्म की पुस्तकों अर्थात बैलेंस शीट में कोई ख्याति क्या हो, विद्यमान हो, मतलब कि कोई ख्याति जो गुडविल है वो पहले से बैलेंस शीट में दी गई हो। तो जब हम एडमिशन कर रहे थे तो पहले से अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिए गए होते थे तो उसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। और रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे,
वहाँ पे भी पूरे पुराने साझेदारों को बांटा जाता था गुडविल, और यहाँ पे भी पुराने साझेदारों को भी बांटा जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो जा रहा है वो भी रहेगा। ABC जा रहा ना, C को भी ये गुडविल मिलेगा, C को भी इस गुडविल में हिस्सा मिलेगा। ओके, तो एंट्री क्या बन जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, कर लेते हैं ताकि आपको सारे आपकी जो भी डाउट हो उससे क्लियर हो जाएंगे। रमेश, नरेश एवं सुरेश एक फर्म में साझेदार थे जो लाभों को 5:3:2 के अनुपात में बांटते थे। नरेश ने अवकाश ग्रहण किया और रमेश एवं सुरेश के बीच नया लाभ विभाजन अनुपात 2:3 बना। ठीक है, उसके बाद देखिए, नरेश की निवृत्ति पर फर्म की ख्याति, जो फर्म की ख्याति है वो कितनी है, 1,20,000 रुपये मूल्यांकित की गई। ठीक है, नरेश की निवृत्ति पर बिना ख्याति खाता खोले हुए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। मतलब कोई ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा, आपको केवल जनरल एंट्री करनी है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि 1,20,000 ये तो टोटल फर्म का है, इसमें से नरेश का कितना हिस्सा है, क्योंकि नरेश ही तो सेवानिवृत्त हो रहा है, नरेश ही तो जा रहा है, तो नरेश का कितना हिस्सा है। नरेश का यहाँ पे रेशियो कितना था, 3/10। हाँ, 3/10 था, तो नरेश की ख्याति में हिस्सा क्या हो जाएगी, 1,20,000 गुणे कर देंगे 3/10। अब कटपिट करेंगे तो 36,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 36,000 रुपये आएगा। देखिए, 1,20,000 टोटल फॉर्म का है, उसमें 3/10 से गुणा कर देंगे तो 36,000 ये किसका आ जाएगा, नरेश का आ जाएगा। क्या आएगा, ख्याति आएगा। अब ये 36,000, अब आपको सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे मैंने जनरल एंट्री में बताया था कि जिसका गेनिंग रेशियो प्लस में आएगा, ठीक है, तो यानी कि वो गेन कर रहा है। अगर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका गेनिंग रेशियो माइनस में आ रहा है, यानी वो सेक्रीफाइस करेंगे, और जो सेक्रीफाइस करते हैं उनको क्रेडिट करते हैं, और जो गेन करेंगे उनको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो कितना है, 2/5, और नरेश तो जा रहा है तो नरेश का कोई न्यू रेशियो तो बनेगा नहीं, और सुरेश का कितना है, 3/5। ओल्ड रेशियो देखिए 5/10 रमेश का है और 3/10 नरेश का है और 2/10 सुरेश का है। तो यहाँ पे देखिए इनका तो कंफर्म है कि ये सेक्रीफाइस करेंगे, भाई छोड़ के जा रहे हैं तो भाई सेक्रीफाइस करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 1/10 जो आएगा ना आपको, अगर यहाँ पे 2/5 में से आप 5/10 माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस में आएगा। ठीक है, ये जो भी 1/10 आएगा वो माइनस में आएगा, यानी ये सेक्रीफाइस करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर मैं माइनस करके आपको दिखा देती हूँ 5/10। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम होगा 10, 2 बार में 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे 5, यानी कि -1/10। तो ये माइनस में आ रहा है, यानी कि ये सेक्रीफाइस करेंगे। दूसरी बात, ये 3/10 ये तो सेक्रीफाइस करेंगे ही करेंगे। 3/5 में से 2/10 माइनस करेंगे तो ये प्लस में आएगा 4/10। आप माइनस करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इन दोनों का 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 10 होगा, 2 बार में जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 10 एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 होगा और 4/10 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो गेन कौन कर रहा है, सुरेश कर रहा है, तो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेन। सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा था, सो सबसे पहले हमारे हैं, देखिए टू रमेश कैपिटल्स अकाउंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये दोनों लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और रमेश अमाउंट कितना होगा, तो नरेश का जो गुडविल आ रहा था 36,000 आ रहा था, और 1/10 सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो 1,20,000 का 1/10 कितना होगा, 12,000 होगा। यही टोटल आपको लिख देंगे, फिर 12,000 और 36,000 जोड़ के कितना हो जाएगा, टोटल 48,000 हो जाएगा। और आप देखेंगे तो 1,20,000 का अगर आप कितना मिल रहा था, कितना गेन कर रहे हैं, 4/10 कर रहे थे ना, आप काट के देख लीजिए 48,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/1,20,000 का तीनों लोगों का निकाल लीजिएगा और ऐसे ही अमाउंट आपको लिखना है।
आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।